मेरे दादा दादी और मेरी बुआ सबसे ज्यादा इस दुनिया में इतना जाहिल इंसान नहीं होगा जितने मेरे फैमिली वाले हैं। और नारायण थाना तो है ना, कांस्टेबल से एसएचओ तक सबका सब करप्ट है, सबका सब पैसे खाता है। वो हमने खुद तक देख लिया कि भाई वो उनसे 50,000 रुपए लेके आए थे और मेज पर रख के ना बांटने लग रहे पैसे न, और ये बोले कि भाई हम तुम्हारा ही काम कर रहे हैं। और मेरे दादा दादी मेरी बुआ ये बोलते हैं कि अगर हमने इन्हें हिस्सा दे दिया तो ये सब अपने भाई के घर ले जाके उसे बेच देंगे। मेरी बुआ तो ये उम्मीद थी कि भाई मेरे पापा का जाने के बाद मेरी बुआ मेरा साथ देगी और मैंने आगे बढ़ने में मेरा साथ देगी, लेकिन मेरी बुआ ने वो सब सपना के ऊपर पानी फेर के अपने सपने पूरे करने की सोची। हम देख सको भाई, छोटी सी बच्ची या जो बेटी है बोलने में भी असमर्थ है, क्योंकि इसकी जो बुआ है इसका कहना है कि भाई इसकी बुआ फर्जी वकील बन गई और फर्जी वकील बनकर उसने क्या किया बेटे? उसने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के और सटे होते हुए भी बेच दी, यानी कि पूरे घर को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल। यानी कि भाई घर का मान ले वकील बन जाए, घर का बालक अफसर बन जाए तो गर्व होया करे और न्यू होया करे कि भाई यू बालक काम आओगा कितने न्याय दुआन में। लेकिन यह बिटिया साफ तौर पे ये जो वकील बनी के लागे बेटी तेरी बुआ है, किस तरह से बर्बाद कर दिया? इसने सब मेरे दादा दादी को भड़का के हमारे खिलाफ, और उसके बाद सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के उसे बेच भी दिया और अभी हमें मरवाना चाहती है, गुंडे भेजते हैं हमारे घर। आपके पिताजी? मेरे पिताजी की डेथ हो रही है। क्या कारण हो रहा? कैंसर के कारण। कितने साल पहले की बात है? 12 साल पहले। तो 12 साल पहले इस बिटिया के जो पिता है वो कैंसर जैसी भयानक बीमारी से एक्सपायर हो गए हैं, जिसमें परिवार ने चाहिए तो नहीं था अगर भाई वो इसकी मदद करे। हैं बेटे, मतलब आप बिना पिता की होगे तो चाहिए तो नहीं था आपकी बुआ है या आपके परिवार वाले आपकी मदद करें, लेकिन होया उल्टा। हाँ बिल्कुल। आपके पिताजी के एक्सपायर होते ही क्या करना शुरू कर दिया? मेरी मम्मी को मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया और मेरे फिर मामा के घर आके रहने लगे मेरी मम्मी। और आज तक सिर्फ हमारे केस चल रहे हैं। अगर वहाँ हम रहना चाहते हैं, मेरे दादा दादी के पास रहना चाहते हैं, तो मेरी बुआ ने भड़का के हमारे साथ लड़ाई करवाती रहती है। तो भाई एक छोटी सी बच्ची, तो हम अंदाजा ला इसको, कैमरामैन तक कहूंगा एक बार थोड़ा सा इधर ध्यान देवे। तो एक छोटी सी बच्ची जो कि रिश्ते तार तार होंदे देखने लग रही है, हालांकि जो इस तरह का जो माहौल चल रहा है वो न्यू कहेंगे कि भाई घर घर की कहानी हो रही है। किस तरह से ऊँ तो सरकार बड़े बड़े नारे देवे है, बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन समस्या जी घनी बड़ी हो जाए है जी, बेटी बेटी की दुश्मन हो जाए है, बुआ भतीजी की दुश्मन होगी, ननंद भाभी की दुश्मन होगी। क्या नाम है बहन जी आपका? सुदेश। सुदेश, कौन से गांव की बेटी हो आप? मैं गिमाना गांव की बेटी हूँ। शादी कहाँ रखी आपकी? गांव पाली में हुई है। गांव पाली नारनौल के पास है या नारनंदरी। ठीक है। तो यू के मामला बनया, क्योंकि यह बेटी जो है बोलने में भी बड़ी हो रही है कि भाई मायूस हो रही है, साफ तौर पर आरोप लाने लग रही है अपनी बुआ के ऊपर। भाई कोरोना संकट काल में इसकी जो बुआ है वह वकील बनी और वकालत परिवार के ऊपर झाड़ दी। आरोप झूठे नहीं है, आरोप है सारे सच्चे। बुआ ने दादा दादी ने जब तो हमें राख लिए, कहीं यहीं अपना घर है, कहीं नहीं जाना बेटी, हमें एकजुट हो के नए सिरे से जिंदगी जीवांगे। सुनीता भी ये बोली कि मैंने कुछ नहीं चंदा, मैं तो अपनी ससुराल जाऊंगी। सुनीता कौन? मेरी ननंद है। ये जो वकील है जो वो सुनीता है? वकील है, उसका नाम सुनीता है। अगर मैं अपने घर चली जाऊंगी, माँ बाबू को तू संभालिए और अपनी बेटी को पढ़िए, या प्रॉपर्टी है ना दूसरों को चली जाएगी अपने दूसरे। 2 साल पहले शादी हुई थी आपकी? मेरी 2008 में हुई थी। 2008 में? कौन से गाँव में? इसमें जिंदरबन स्टेट में करी थी। अच्छा। मेरे पिताजी ने खूब खर्चा लगाया था। तो यू जो कागजा का भरोटा जो आप ले रहे हो, यू जो झोला भर रहे हो, इसमें क्या है? इसमें सारे कोर्ट केस हैं जीते। अच्छा। सारे मेरे हक में फैसले हैं। देखो भाई, यानी कि कोर्ट ने जो फैसला है वो इस पीड़ित परिवार यानी कि जो पति के एक्सपायर होने के बाद इस महिला के नाम प्रॉपर्टी कर दी, यानी कि क्योंकि इसका एक बेटी है, प्रॉपर्टी का जो हिस्साकरण का जो तरीका होया कर है वो तारती बता दें भाई। एक प्रॉपर्टी यानी कि किसी भी उसके परिवार में है तो उसके अगर मान लो इनके पति और है, जो इनके आपके पति इकलौते थे, ये इकलौते थे। कोर्ट ने ये फैसला किया है इतना बुढ़ा जी हो, इतना कितने दिन भो खाओ, फिर जो भी मंजीत की लड़की है हिमांशु, सब कुछ उसका है। इस बात ने वह भी नहीं मान रहे। मेरे ससुरा ने जमीन नाम करवाया कि अपनी बेटी का है और आगे बेच दी। आसंडा गांव के हैं, सुनीता है और संगीता है, दोनों। ये कोर्ट के फैसले के बाद बेची है? ये 7 मार्च ने बेची है। यानी कि भाई अटेम्प्ट टू कोर्ट ने जब इनके हक में फैसला दे दिया
और प्रॉपर्टी का जो बंटवारा होया करे है, भाई मान ले एक दादालाई जो प्रॉपर्टी है उसमें जितने भी परिवार के मेंबर हुए हैं, यानी कि ननंद है, मान लो एक एक हिस्सा तो इनका हो गया, एक आपकी ननंद का हो गया, एक आपकी सासू का, सासू ससुरिया का, अरे मेरा मेरी बेटी का, हमारा तीना का, ननंद का तो एक भी गज हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने मतलब इन्हें उतरवा दी थी। एक्स पार्टी कर दिया धोखाधड़ी से। ये कहती थी ना तो मेरे भाई ना मेरे भाभी ना मेरा भतीजी कुछ भी नहीं, कोर्ट ने उसकी झूठ मिल गई, कोर्ट ने उसकी झूठ मिल गई ना तो कोर्ट ने एक्स पार्टी कर दी, कहीं केस भी नहीं चलेगा उसका। तो अंदाजा ला इसको भाई, यानी कि रिश्ते तार तार हो गए। और बुआ और भतीजी का तो घना कसूता लाड होया करे है। बेटे तने थी इस तरह की उम्मीद है कि भाई बुआ जो तेरी है वो तेरे के लिए इस तरह का करेगी? मैंने मेरी बुआ तो ये उम्मीद थी कि भाई मेरे पापा का जाने के बाद मेरी बुआ मेरा साथ देगी और मैंने आगे बढ़ने में मेरा साथ देगी, लेकिन मेरी बुआ ने वो सब सपना के ऊपर पानी फेर के अपने सपने पूरे करने की सोची है। और मेरी बुआ ने ये भी, मेरे जो पापा की पहले शादी हुई थी उसका एक छोटी सी बेटी थी, वो लेके वो भी मार दी थी। मेरी बुआ मर्डर कर रही है। तो ये देखो मतलब किस तरह की चीजें लिखड़ कांड लग रही है, किस तरह के आरोप लिखड़ कांड लग रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की हम पुष्टि नहीं करते, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है उस तक भी यह वीडियो घूम फिर कर पहुंचेगी। हम उन्हें भी मौका दे वहां कि भाई ये जो आरोप हैं, हिमांशु जो आरोप ला रही है और सुदेश जो आरोप ला रही है, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, जो दूसरा पक्ष है उन तक यह वीडियो घूम फिर कर पहुंचेगी। वह भी अपने आप को यदि वह न्यू सोचे हैं अगर वह बेकसूर हैं, वह बेगुनाह है, वह निर्दोष हैं, तो भाई वह भी अपनी बात संसार क्रांति का कैमरे का आगे रख सके हैं। मोबाइल नंबर है 90 349 20 777 और एक नंबर और है 93 544 55 111। तो बहन जी ये जो कागज है थोड़े खोल कर दिखाइए एक बार दर्शकों ने, क्योंकि बहन जी का साफ तौर पर कहना है अभी इनके पति की मौत के बाद जो कोर्ट ने फैसला दिया वो सारा इनका हक में दे दिया। प्रॉपर्टी थी वो सारी इनका हक में दे दी, उसके बावजूद भी उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया गया। लड़का ने तो ठुआन और मारन भेजा है। अच्छा, ये लड़का है। चलो कुछ तस्वीरें हैं जो फिलहाल जब तक पुष्टि नहीं होगी हम इन तस्वीरों को ऑन कैमरा नहीं करेंगे। और इनका बहन जी का कहना है कि भाई कुछ शख्स हैं जो इनको गरा है गिमाना है धमकी दे हुए हैं जी। अरे ये सारे उनने के हैं, ये तो उनके हैं। ये मेरे धमकी की वीडियो हाँ, ये कैमरामैन को दिखा दे भाई, स्कॉर्पियो गाड़ी और इसमें बदमाश जो है इनका कहना है कि भाई गांव में आकर धमकी दे हुए हैं अगर भाई जो भी तो हमने केस कास कर रखे उन्हें उठा लो। 35 तो गाड़ी थी। किस डाल की धमकी दे हुए जी? हम तुमको जमाई उठा ले जाएंगे अगर जमीन पर कुछ भी हो करे तो। अच्छा हाँ, ये देखो भाई 35 मानसा की और 35 गाड़ी 75 मानस है। अच्छा, यानी पूरा गांव उठ कर रहा है। ये गांव के लोग हैं या बाहर के हैं कोई? ये सारे बाहर के बंदे हैं। और ये घर के ऑर्डर हैं ये रहने के। ये कहाँ से फैसला आया है? ये जींद कोर्ट का होया है। जींद कोर्ट ने फैसला दे दिया भाई जो घर है आपके पति का। देखो अरे मेरे घर में कोई सामान नहीं छोड़ रखा, पानी पीने का गिलास नहीं छोड़ रखा। आपका जो सामान था वो कितना है? वो मेरी सासू ने बेच दिया। वो बेच खाया? हाँ, जो मेरे मायके वाला ने भी टूम ठेकरी कुछ भी दी थी ना वो भी सारी उनने। उसकी जो हमें घर देना चाहते हैं उसकी भी हमारे पास वीडियो। वो उस घर में अगर कोई रह सकता है ना एक सेकंड भी, तो हम उस घर में सारी जिंदगी रह लेंगे। इतना बदतर हाल है उस घर का। जो डांगर डोर बंधन की जगह है हमारे पास उसकी वीडियो भी है। ऐसा टुकड़ा देवे हैं जिसमें रह भी नहीं सकते। तो ये फिलहाल जो है पीड़ित परिवार कैमरे के सामने आके इसने अपनी पीड़ा रखी है भाई। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो माननीय न्यायालय है, न्यायालय का जो फैसला है उसको भी चुनौती दे दी। और जो हिमांशु बिटिया है इसका कहना है कि भाई इसकी जो बुआ जो कि फर्जी वकील है वो जो है इस फैसले को चैलेंज कर रही है। स्टे के बावजूद भी उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया गया। ये सारे सटे के कागज हैं और जमीन पर हमारा कब्जा है। जमीन हम वो वहाँ ने वहाँ खेत में बंदे ने भेजा है हमारे पास है, अब तुम उनको उठा लाओ। तो जी प्रशासन को क्या कहना चाहोगे आप, क्योंकि फैसला आपका हक में दे दिया उसके बावजूद भी तानाशाही चल रही है? तानाशाही चल रही है, जमा सरासरी चल रही है। जो नारनून थाना ने मैंने बहुत अप्लीकेशन दे ली। चंद्रबान जी हैं SHO वहाँ, वो मुकदमा बांधी बैठे है। और राकेश जी थे IG साहब है इसार, वहाँ भी बुला लिया, फिर भी पैसे खा के है न कुछ भी नहीं काम करता। को 100-150 अप्लीकेशन है मेरी नारनून थाना में। चलो भाई, नारनौल थाना के जो SHO हैं चंद्रबान जी, उन तभी हमारी अपील है जो गड़बड़ कर रहे हैं मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि इस तरह से जब मामले चल रहे हैं तो रिश्ते तार तार हो जाए हैं, बिखर जे हैं रिश्ते।
क्योंकि अगर बुआ और भतीजी, ननंद और भाभी, इनका आपस का बड़ा प्यार का रिश्ता हुआ है, लेकिन पति के मौत के बाद ये दर दर की ठोकर खाते फिरने लग रहे हैं और पूरी तरह से बर्बादी की कगार पे। या लगभग 14-15 साल की बिटिया जिसने कि पढ़ लिख के आगे बढ़ना था, वह भी बेचारी इन कागजा मुलझ कर ली। और मेरे दादा दादी, मेरी बुआ ये बोलते हैं कि अगर हमने इन्हें हिस्सा दे दिया तो ये सब अपने भाई के घर ले जाके उसे बेच देंगे, क्योंकि मेरे मामा ने कोई जरूरत नहीं, वे आज तक हमारे ऊपर खर्चा लाते आए हैं। मेरे दादा दादी और मेरी बुआ सबसे ज्यादा, इस दुनिया में इतना जाहिल इंसान नहीं होगा जितने मेरे फैमिली वाले हैं। हम देख सको भाई, छोटी सी बच्ची भी इस तरह की चीजें इसका समझ में नहीं, तो बहुत दुखद बात भी है यार। अच्छा, पति की मौत के बाद आपने अपने ससुराल में रहने की सोची या फिर न्यू कह दिया था भाई मैं अड़को नंदी? ना मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा मैं मेरी ये डेढ़ परूंगी। जब अब ये नहीं सुख मिला तो मैंने आगे भी सुख नहीं मिलता, मैं यहाँ से जाऊँ नहीं की। फिर आप अपने पीर क्यों आए? वो मारन लग गई मेरे को, मार पिटाई शुरू कर? हाँ जमा जब ये कै साल की थी? या 2-3 महीने की थी। तो कई भी रहा होगा उस टाइम का। लेकिन ये बहुत दुखद तस्वीर है, रिश्ते तार तार। तो फिलहाल जो है प्रशासनिक अधिकारियों की अगर मैं बात करूं, जो उच्च अधिकारी हैं पुलिस के, उन तक भी यह वीडियो पहुंचेगी। और नारायण थाना तो है ना, कांस्टेबल से SHO तक सबका सब करप्ट है, सबका सब पैसे खाता है। वो हमने खुद तक देख लिया कि भाई वो उनसे 50,000 रुपए लेके आए थे और मेज पर रख के ना बांटने लग रहे पैसे ना, और ये बोल रहे कि भाई हम तुम्हारा ही काम कर रहे हैं। नारायण थाना इतना ज्यादा करप्ट है। और मेरी फैमिली, मेरी मम्मी और मेरे मामा रात को 11 बजे छोड़े थे। तो ये देख लो भाई, अंदाजा लगाओ एक छोटी सी बच्ची पुलिस के ऊपर कितने गंभीर आरोप लाने लग रही है। पुलिस के लिए बहुत चिंतनीय विषय है ये। सेवा, सुरक्षा और सहयोग 3 मेडल हुए पुलिस के पास, लेकिन एक छोटी सी बच्ची का भी अगर ये बात समझ में आ जाए है अगर भाई पुलिस रिश्वत ले हुआ है, पुलिस इस तरह से रिश्वत का पैसा बांटना है टेबल पर धरकर, तो ये बहुत दुखद बात है। सतीश जी थे बांटने वाले पैसा। बहुत गंभीर आरोप है भाई। उच्च अधिकारियों से फिर अपील करूंगा कि मामला का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और इस बिटिया को और बहन जी को न्याय मिले, इनका हक मिले। कर दो वीडियो ने शेयर। और दूसरा जो पक्ष है उन तक भी कहेंगे भाई उन्हें लग गया है कि भाई उनके ऊपर आरोप बेबुनियाद हैं, तो वह अपना पक्ष रख सकें। और वैसे बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार कोई बेटियों की सहायता नहीं करती। चाहे कितनी भी दरखास्त दे लो, कितनी भी एप्लीकेशन दे लो, कुछ भी कर लो, चाहे कितने बड़े अधिकारी के पास चले जाओ, ये बोलते हैं नारायण थाने वाले कि भाई एप्लीकेशन हमारे पास ही आनी है, हम नहीं करेंगे काम। वो ये तक बोल देते हैं कि भाई तुम कितनी भी चाहे तुम CM के पास चले जाओ, लेकिन एप्लीकेशन हमारे पास आएगी, हम नहीं करेंगे काम। चलो भाई, ये तो वो काम हो गया बोला चोरी सीना चोरी। चलो कर दो वीडियो ने शेयर ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके, मामले का दूध और पानी का पानी हो सके। कर दो भाई शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू।